बोलिए गणेश भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आज परिवर्तनी एकादशी है। इस खुशी पर मैं सबसे पहले गणेश भगवान जी की कथा सुनाऊंगी सभी माता बहनों को। बोलिए जय श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। मैं आज आपको एकादशी की कथा सुनाती हूँ और इससे पहले मैं आपको गणेश भगवान की कथा सुनाऊंगी। कहते हैं कि आप कितने ही पूजा पाठ करें, सबसे पहले गणेश भगवान जी का ध्यान और उनका पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे अपनी हर पूजा पाठ की हुई सफल होती है। सभी माता बहनें ध्यान रखें कि सबसे पहले गणेश भगवान जी की कथा सुने। कोई भी व्रत हो उसमें, और वह अपना व्रत तभी सफल होता है। एक बुढ़िया थी, वह अपने घर में बहुत खुश थी। वह हर महीने में 2 एकादशी आती है, तो जैसे साल में 24 एकादशी होती है, तो वह 24 की 24 एकादशियों का व्रत करती थी। विष्णु भगवान उनके व्रत से बहुत खुश थे। बुढ़िया माई बहुत खुशी से रहती थी, घर में खूब आनंद मंगल थे। पर क्या था कि वह गणेश भगवान जी की कथा नहीं सुनती थी, तो इसलिए उनका व्रत अधूरा था। बुढ़िया बाई के मन में इच्छा थी कि वह तो विष्णु भगवान की बहुत अच्छी भगतनी है, तो वह मरेगी उस टाइम पे उसे बैकुंठ विमान लेने आएगा। विष्णु भगवान उसे खुद आएंगे लेने। तो एक दिन बुढ़िया क्या गुजर जाती है, उसके बाद उसे यमदूत लेने आते हैं। बुढ़िया रोती है, चिल्लाती है कि नहीं, मैं तो बैकुंठ विमान आएगा उसमें ही बैठ कर जाऊंगी। तो यह देखकर विष्णु भगवान आते हैं, कहते हैं बुढ़िया माई मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ, पर क्या है कि तूने गणेश भगवान जी का कभी कथा नहीं सुनी, उनका कभी व्रत नहीं किया, तो इसलिए तुम्हारे व्रत अधूरे हैं, तुम्हारी भक्ति अधूरी है, तो इसलिए तुम्हें बैकुंठ विमान लेने नहीं आ सकता। बुढ़िया माई हाथ जोड़ती है, चिल्लाती है, कहती है कि हे विष्णु भगवान, तुम खुश हो तो मुझे और जीवन दान दो, तो जिसमें मैं विष्णु गणेश भगवान जी का पूरा नित्य नेम करूं और उन्हें खुश करूं। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं चल माई, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, तुम्हें 2 साल का और जीवन दान प्रदान करता हूँ। तो बुढ़िया 2 साल और जीवित हो जाती है। तो वह अगले ही दिन अपने गणेश भगवान, सुबह उठती है, सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करती है, उनका नित्य नेम करती है, कथा सुनती है। ऐसे 2 साल होने को आ जाते हैं। तो बुढ़िया गणेश भगवान उनकी भक्ति देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं बुढ़िया माई, तेरे घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, सुख संपत्ति हो और तुझे बैकुंठ का विमान लेने आई। तो बुढ़िया यह सुनकर बहुत खुश होती है और उसका घर रिद्धि सिद्धि से भरा था, सुख संपत्ति से। तो गणेश भगवान ने उन्हें ये आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तभी बुढ़िया की मृत्यु हो जाती है, उसे बैकुंठ का विमान लेने आता है और बहुत ही खुशी खुशी से बुढ़िया विमान में बैठकर चली जाती है और सभी ने बुढ़िया का बहुत अच्छे से दाह संस्कार किया, उनका बहुत खुशी मनाई। और इस तरह जो भी माता बहन एकादशी का व्रत करे, कोई भी व्रत करे, तो गणेश भगवान को सर्वप्रथम याद करें, उनकी कथा सुने, उनका ध्यान करें और बुढ़िया की तरह बैकुंठ विमान में बैठकर जाएं, भगवान उन्हें दर्शन दे और उन हर कथा सुनने वाले, कहने वाले का घर में सुख संपत्ति और रिद्धि सिद्धि का वास हो। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। मैं अगली आपको परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। बोलिए जय श्री सादर कृष्णाय नमः।